और ट्रांजिस्टर गेट करने जा रहे हैं और गेट के रिलेटेड और भी जो इंक्लूसिव गेट जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, और एक्सक्लूसिव जो गेट होता है, एक्सक्लूसिव और गेट, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो और ट्रांजिस्टर गेट जो है उसका मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाने वाली हूँ, और ये सर्किट डायग्राम आपने इसको या खुद प्रिपेयर कर लेना है, और जो उसकी वर्किंग को भी समझना चाहते हैं फिर उसकी डिटेल को भी देख लें, वरना इसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं जो इसकी वर्किंग डिटेल को नहीं देखना चाहते। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो और गेट्स हैं उनके जो सर्किट्स हैं, हम जो मेन उनके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जब डायोड्स था तो उसमें हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया था, एंड में भी वैसे उसे पैरेलल में ही कनेक्ट किया था क्योंकि दूसरी चीज़ें हमने इन्वर्ट कर दी थी। तो लेकिन ट्रांजिस्टर्स के केस में क्या होगा कि और गेट्स जो हैं उनमें हम पैरेलल करेंगे और एंड गेट में उनमें सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। और ये दिस इज़ कलेक्टर, बेस एंड दिस इज़ एमीटर, और इस तरह से इसे सर्कल कर दिया जाता है ये बताने के लिए कि ये ट्रांजिस्टर सेक्शन है। और इसके बाद यहाँ पे हम एक और ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, ये बी कनेक्शन है। ये कनेक्शन को मैं शो कर रही हूँ, ये कोई नॉट ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। मैं इसे फिल कर देती हूँ, ठीक है। ये कनेक्शंस है। यहाँ पे हम एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं जिसे हम R1 कहते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक प्रीवियसली। तो ये रजिस्टर दोनों शेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों की कनेक्शन में है ये, और ये इस तरह से ठीक हो गया। तो इसके बाद हम इसको, ये हमारा मेन कंपोनेंट है जो कि एंड और को क्रिएट करेगा, और आउटपुट जो हमने लेना होगा ना उसके लिए हम जैसे वो प्रीवियसली था वैसा ही कर देंगे, लेकिन उसमें ये जो बेस वाला पार्ट था ना वो सारा हम ये कर देंगे, ये बेस के साथ कनेक्टेड होगा। अभी ये आपको क्लियर हो जाएगा। नॉट गेट अगर वो आपने देख लिया है ना, उसको समझ लिया तो ये समझना इजी हो जाएगा। इसको, ये बेस थी ना, लास्ट केस में क्या किया था हमने कि ये वाला कनेक्शन जो है हमने एज इनपुट लिया था ना, इसी ये एज इनपुट है जो कि यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब इनको जो हम इनपुट देंगे ना तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका इनपुट क्या बनेगा, क्योंकि ये ग्राउंड कर दिया, इसके अबाउट हमने, ये ग्राउंड है, हमने जो वोल्टेज आएगी ना VCE यहाँ पे जाके, इस ट्रांजिस्टर पे जाके वो हमने एज आउटपुट लेनी है। ए बी हमने दिया, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड बन रहा है। ग्राउंड अगर बन रहा है तो ग्राउंड बनने पे क्या हमने देखा था कि यहाँ पे वोल्टेज जो है मैक्सिमम आती है, और अगर यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम क्रिएट हो रही है तो यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है ज़ीरो आएगी आउटपुट के तौर पे। तो हम देखेंगे कि ए बी को डिफरेंटली सिलेक्ट करने पे यहाँ इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज बनेगी, और दिस वोल्टेज विल डिसाइड कि यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगा, क्योंकि ये वाला सेक्शन हम समझ चुके हैं कि कैसे वर्क करता है। यहाँ पे ग्राउंड बना तो यहाँ पे 1 मैक्सिमम वोल्टेज आएगी, यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम आई 5 वोल्ट आई फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे वो बनेगा, वो क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे ये VCC मिल रही है, ठीक है। ये कनेक्शन यहाँ पे ये कर लेना, ये कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक डॉट से डाल के कनेक्शन में VCC लिख देना, ओके। तो अभी हम ये देखते हैं कि डिफरेंट इनपुट्स पे A और B को डिफरेंट इनपुट्स दे के यहाँ पे क्या वोल्टेज बनती है, और ये डिसाइड करेगी कि यहाँ पे क्या वोल्टेज बनती है। तो जब A को फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम A को ग्राउंड करते हैं, तो जब इसको हम ग्राउंड कर देंगे तो ये वाला कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसकी प्रेजेंस ख़त्म होगी। इसको हमने वोल्टेज दी, ठीक है, इसको हमने वोल्टेज दे दी, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट दे दी, ठीक है। तो जब इसे 5 वोल्ट दे दी तो बाय रूल हमने जो नॉट गेट में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, इस पार्ट के लिए अगर देखें तो हमने देखा था कि जब ये सैचुरेशन पॉइंट हो गया ना कि हमने इसे वोल्टेज दे दी, तो यहाँ पे करंट जो है मैक्सिमम होगा, सो दैट यहाँ पे जो वोल्टेज हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी इसके अक्रॉस, ठीक है। ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो यहाँ पे ग्राउंड क्रिएट हो गया, इस पॉइंट पे ग्राउंड क्रिएट हो गया, यहाँ पे भी ग्राउंड है। तो क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट है, बेस पे 5 वोल्ट दिया, इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पे ग्राउंड हो गया, और यही ग्राउंड मिला इसको एज इनपुट, ठीक है, इसको एज इनपुट यही ग्राउंड मिला, और इसको क्योंकि ग्राउंड मिल चुका है तो यहाँ पे IC ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज हो जाएगी वो VCC हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हमने A को ज़ीरो लिया
और बी को 1 लिया तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिली वो भी 1 मिली, ठीक है। और हमने देखा कैसे इसका काम, इसका जो यहाँ पे आउटपुट था वो शिफ्ट हुआ इसके इनपुट पे और यहाँ पे हमें मिल गया आउटपुट, ठीक है। और जब सेकंड केस में हम ए को 1 करेंगे और बी को 0 करेंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे, ये वाला पार्ट हट गया और ये इसको हम वोल्टेज देंगे 5 वोल्ट फॉर एग्जांपल थी। तो सिमिलरली यहाँ पे ग्राउंड जो है क्रिएट हो जाएगा और यही ग्राउंड एज इनपुट इसको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड इसको एज इनपुट मिलेगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये इसके भी कनेक्टेड है। तो ये यही वाला जो 0 वोल्टेज है इसको यहाँ पे मिलेगा। और क्योंकि ये सारा पार्ट ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ये सारा ग्राउंड ही है। जैसे ये है ना, ये ग्राउंड है, अच्छा ये मैंने अजीब कर दिया। तो ये सारा पार्ट ग्राउंड बन चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसके अक्रॉस तो मैक्सिमम वही वोल्टेज होगी और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ग्राउंड होगा। जैसे ये ऐसा हो जाएगा जैसे था ही नहीं। अगर इसको हमने कट ऑफ कर दिया ना, मतलब ग्राउंड कर दिया, तो ये ऐसा ही है जैसे ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये फिर यहाँ से हमें इसको ग्राउंड ही मिलेगा और ग्राउंड इनपुट पे मिला तो यहाँ पे वोल्टेज इसको मैक्सिमम मिलेगा। तो ये भी इस तरह से। और इसके बाद अगर दोनों को 1 1 कर दिया जाए, ठीक है, तो इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, तो 5 वोल्ट इसको दिया, यहाँ पे वही सैचुरेशन पॉइंट आया, यहाँ पे करंट मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे वोल्टेज 0 होगी, यहाँ पे भी ग्राउंड क्रिएट हो गया दोबारा। मतलब इन दैट केस ग्राउंड फिर क्रिएट भी होगा, फिर भी होगा। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है जब ए और बी दोनों को 0 कर दिया जाए, इसको भी ग्राउंड कर दिया जाए और इसको भी ग्राउंड कर दिया जाए। तो इसको हमने ग्राउंड कर दिया इसको, ठीक है। ये हमारा केस अभी आया है कि दोनों अब ग्राउंडेड हैं। तो अब इसका इनपुट ग्राउंडेड है तो यहाँ पे इसका आउटपुट जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, दोनों क्योंकि आप ग्राउंडेड हो गए। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई किसी दूसरे में से हमें सोर्स मिल रहा हो, इसमें दोनों ग्राउंडेड हो गए ना। तो यहाँ पे ग्राउंडेड हो गया तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ना वो 5 वोल्ट आएगा। और ये जो 5 वोल्ट ये क्योंकि ग्राउंडेड है तो यहाँ पे 5 वोल्ट मतलब मैक्सिमम वोल्टेज आएगी। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज हो गई तो यहाँ इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आएगी, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज होगी। तो ये जब इसको इनपुट एज मैक्सिमम वोल्टेज मिली तो यहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगी और यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो फिर 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो गया। तो ये फिर 0 0 0 ये इस तरह से और गेट ट्रांजिस्टर जो इसका सर्किट है वर्क करता है, ठीक है। ये फिर और गेट हो गया। और देन एक्सक्लूसिव और गेट आता है, एक्स और गेट। और एक्स और गेट का वहाँ पे आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया कि इसका क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन। इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। बूलियन एक्सप्रेशन एक्स और गेट का जो एक्सक्लूसिव और गेट होता है उसका ये होता है। और इसके कुछ और सर्किट डायग्राम्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे किस तरह से इसको हम सर्किट डायग्राम में कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ भी हमने देखनी होगी और ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये हम करते हैं